कार्यक्रम यथावत प्रारंभ हो सके। अलादीन का चिराग है। जानते हैं अलादीन का चिराग क्या होता है? क्या होता है अलादीन का चिराग? बताइए, सुना होगा ना कहानियों में। उसका उन्होंने सरल भाषा में समझाया था कि सिद्ध ज्योति के सामने कहेंगे, जो कुछ संकल्प लेंगे वो पूरे होंगे। दो दीपक में से एक दीपक को आरती करके अपने कोई वृक्ष हो या तुलसी के पौधे पर दीजिएगा और दूसरे दीपक को अखंड जलाइए। ये तो का प्रज्वलित है। आप लोग एक दिन 2 दिन जितने दिन चला सकते हैं घी डालते रहिए और ज्योति को प्रज्वलित हो रहा है। तीसरी जगह पूजन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बस छोटा सूत्र है कि जुबे ज्योति से अपने आप को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? इसके माध्यम से कि अपने एक दीपक को अखंड बनाए रखेंगे जितना संभव 24 घंटे 48 घंटे। क्या आज ठीक है 2 दिन तो मैं माफ करता है ना, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। निश्चित हो सके 2 दिन में 1 दिन में कोई गलत काम अपने हाथ से हो ना जाए, अपनी वाणी से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि जो अहितकारी है। ठीक है, नुकसान भी हो सकता है किसी का। आइए श्रद्धा के साथ बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। एक कलश में जल ले लीजिए। कलश ले लो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम कलशस्थ देवताभ्यो। तो क्या 2 कृपाएं हैं, आप समझना अच्छी तरह से। अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे हम कुछ भी करेंगे हमारे जो अपने हैं उनके तक तो जरूर पहुंचाएंगे। तो इसमें 2 चीजें रखी है बहनों। एक तो कलश देख रहा होगा जिसपे आपको ये बहन जी वो चढ़ा रही है, और एक ये ज्योति है। कलश क्या है? ये दिव्य कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल रखा, रज भी है, वहां की मिट्टी भी आई है ना। तो आप अगर कल्पना करें कि आप 2400 तीर्थों में जा सकते हैं क्या? शायद इस जीवन में आपको विश्वास दिलाने के लिए कि आप हटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, आपके साथ परमात्मा खड़ा है। परमात्मा उठाएगा तो वही अपनी एक उंगली पे उस पर्वत को, लेकिन आप अपने डंडा लगा लीजिएगा। बस डंडे से उठेगा क्या पर्वत? नहीं उठेगा। आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन वो विश्वास दिलाता है कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम जो करोगे वो सफल हो जाएगा। तो जो भी आप करेंगे वो सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी का संदेश देने के लिए आइए यहाँ पे एक छोटा सा कर्म कर रहे हैं। उस क्रम से आप जुड़े। क्यों जुड़े? कि वो शक्ति आप ले सकें और उसका उपयोग कर सके। शक्ति को अभी हम जब जाएं तो लोग देख करके कहें कौन है, कुछ वो थे भाई, बाप थे, कोई आपके काम को याद करके कहे कुछ दिव्य आत्मा थी जो हमारे बीच में आई और हमारा मार्गदर्शन करके गए। कुछ ऐसा जीवन बताने का समय आ गया है। आइए पवित्रीकरण कर रहे हैं। कलश में जल होगा। चलिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तिलक की व्यवस्था कर दीजिए। कटोरियों में तिलक होगा। एक इधर दे दीजिए, एक इधर दे दीजिए। भाई जी जल्दी जल्दी लगाइए। ओम चंदनस्य महत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अपनी दृष्टि को कलश भगवान के ऊपर लगा लीजिए। सब लोग गौर से देखिए और प्रार्थना कीजिए कि उसमें जो दिव्य चेतना आई हमारे दरवाजे तक, हमारे घर तक,
सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण अंगे च सहिताः सर्वे कलशन्तो समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि शांति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं तमेवासि विष्णु च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपेत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा दीपपूजनम्। निवेदन किया इधर देखिए जरा। बेटा पेपर देने गया दर्शन करके चली। अच्छा। तो क्या दो कृपा आई है, आप समझ लें अच्छी तरह से। अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे हम कुछ भी करेंगे, हमारे जो अपने हैं उनके तक तो जरूर पहुंचाएंगे। तो इसमें दो चीजें रखी है बहनों। एक तो कलश देख रहा होगा जिसपे आप ये बहन जी वो चढ़ा रही हैं, और एक ये ज्योति है। कलश क्या है? ये दिव्य कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल रज है, जल रखा, रज भी है, वहां की मिट्टी भी आई है ना। तो आप अगर कल्पना करें कि आप 2400 तीर्थों में जा सकते हैं क्या? शायद जीवन हम जब जाएं तो लोग देख करके कहें कौन है, कुछ वो थे भाई, बात है, कोई आपके काम को याद करके कहे, कुछ दिव्य आत्मा थी जो हमारे बीच में आई और हमारा मार्गदर्शन करके गए। कुछ ऐसा जीवन बताने का समय आ गया है। आइए पवित्रीकरण कर रहे हैं, कलश में जल होगा। चलिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। तिलक की व्यवस्था कर दीजिए, कटोरियों में तिलक होगा। एक इधर दे दीजिए, एक इधर दे दीजिए। भाई जी जल्दी जल्दी लगाइए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अपनी दृष्टि को कलश भगवान के ऊपर लगा लीजिए। सब लोग गौर से देखिए और प्रार्थना कीजिए कि उसमें जो दिव्य चेतना आई है हमारे दरवाजे तक, हमारे घर तक। सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण अंगे च सहिताः सर्वे कलशन्तो समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि शांति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं तमेवासि विष्णु च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपेत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम्। निवेदन किया वो टाइप 1 है, वो भी 19 में ही था टाइप 3 और ये है इस टाइम टाइप 1 न्यू टाइप 1 हुआ है और पूजन हो रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य तरीके से पूजन हो रहा है।
आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस, जिसमें 2400 कीटों का जल और रग यहाँ पर आया हुआ है। अगर हम शांति कुंज हरिद्वार की, परम पूज्य गुरुदेव की, गायत्री माता की, अखंड ज्योति की, ज्योति कलश यात्रा की। आइए हम सभी मिलकर भैया जो शांति के साथ खड़े हुए हैं, अलादीन का चिराग है। जानते हैं अलादीन का चिराग क्या होता है? क्या होता है अलादीन का चिराग? बताइए, सुना होगा ना कहानियों में। उसका उन्होंने सरल भाषा में समझाया था कि सिद्ध ज्योति के सामने कहेंगे जो कुछ संकल्प लेंगे वो पूरे होंगे। दो दीपक में से एक दीपक को आरती करके अपने कोई वृक्ष हो या तुलसी के पौधे पर दीजिएगा और दूसरे दीपक को अखंड जलाइए। ये का प्रज्वलित है। आप लोग एक दिन 2 दिन जितने दिन चला सकते हैं घी डालते रहिए और ज्योति को प्रज्वलित हो रहा है। तीसरी जगह पूजन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और छोटा सा सूत्र है कि ज्योति से अपने आप को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? इसके माध्यम से कि अपने एक दीपक को अखंड बनाए रखेंगे जितना संभव 24 घंटे 48 घंटे। क्या आज ठीक है 2 दिन तो मैं माफ करता है ना, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। निश्चित हो सके 2 दिन में 1 दिन में कोई गलत काम अपने आप से हो ना जाए, अपनी वाणी से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि जो अहितकारी है। ठीक है, नुकसान भी हो सकता है किसी का। आइए श्रद्धा के साथ बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। एक कलश में जल ले लीजिए। कलश ले लो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम कलशस्थ देवताभ्यो। ये आपको विश्वास दिलाने के लिए कि आप हटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, आपके साथ परमात्मा खड़ा है। परमात्मा उठाएगा तो वही अपनी एक उंगली पे उस पर्वत को, लेकिन आप अपने डंडा लगा लीजिएगा। बस डंडे से उठेगा क्या पर्वत? नहीं उठेगा। आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन वो विश्वास दिलाता है कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम जो करोगे वो सफल हो जाएगा। तो जो भी आप करेंगे वो सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी का संदेश देने के लिए आइए यहाँ पे एक छोटा सा कर्म कर रहे हैं। उस क्रम से आप जुड़े। क्यों जुड़े? कि वो शक्ति आप ले सकें और उसका उपयोग कर सकें। शक्ति तो अभी ज्ञानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तं विदुरु सदासुरगणाय देवाय तस्मै नमः कर्पूरं करुणावतारम् बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। एक बनेंगे। भाइयों बहनों जरा जोर से नारे लगाएं जिससे हम बदलेंगे। विचार क्रांति अभियान सफल हो। विचार क्रांति अभियान सफल हो। ज्ञान
यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर घर में जाएंगे। देखिए ज्योति घर घर में आ रही है। बोलिए ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया समाज बनाएंगे। नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वे है प्यारा, देश हमारा, प्यारा प्यारा, देश हमारा, जग से न्यारा। देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जाग गई नहीं जाग गई नारी शक्ति जाग गई। हमारी युग निर्माण योजना पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। हमारा युग निर्माण तत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वंदे मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। सभी भाइयों जगत में तुझको करता आधे इधर आधे आप राजनगर रेलवे स्टेशन से महादीप ये महादीप यज्ञ आप देख सकते हैं फैलाव सा आ रहा है। इतना मतलब इतना श्रद्धालु यहाँ पर आया हुआ है। कितने श्रद्धावान, कितने उत्साहित लोग आए हुए हैं आप देख सकते हमारा आपसे निवेदन है। देखिए दो चीजों की व्यवस्था की गई है। जिन्हें पूर्णाहुति से पहले ही जाना है तो यहाँ पे एक तो तुलसी की व्यवस्था की गई है। एक तुलसी का पौधा ले जाएं यहाँ से जाते वक्त, और साथ ही साथ जिनको जल्दी जाना है उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी बाहर से कर दीजिए। ये वाला प्रसाद तो पूर्णाहुति में मिलेगा, यहाँ से जो रथ में से मिलेगा। बाकी लोग बैठते जाएं और दीप को प्रज्वलित करने के पश्चात, और जिन्हें जल्दी है किसी कारण से जाने की तो वो प्रसाद वहाँ पे है, उस प्रसाद को ले जाएंगे और तुलसी का पौधा ले जाएंगे। बोलिए गायत्री माता की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इदं त्रिदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं प्रत्योर्मुखेयमृतात् स्वाहा। महामृत्युञ्जय गीतां नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं प्रत्योर्मुखेयमृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय से बचे रहे सावधानी पूर्वक प्रसाद में लेके जाए। ओम
को पुष्प ले लें। पूर्णाहुति का मंत्र बोला जा रहा है। पूर्णाहुति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। नवेदी सबको आरती के लिए तैयार है। अपने अपने हाथ में ले ले। बेटा हटो साइड में। वहीं से दिलवा लो ना घर से। बहन देख के बेटा देख के थोड़ा साइड में जाओ भैया, लेकिन थोड़ा साइड में, थोड़ा सा साइड में। यूट्यूब पर किस नाम से आप देख सकते हैं कितने खप करके इतना सुंदर तरीके से ये नृत्य हुआ यहाँ पर, और बहुत ही श्रद्धालु, बहुत ही श्रद्धावान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जित नंदागे गंगा तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे कुंडलनी चार सुषमणा शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता। मेरे साथ साथ बोले ओम शिवम भवतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अब जिनकी कृपा से, जिन्होंने आयु की कृपा करी है ना, उन वेद मूर्ति का पुलिस पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, उनको भी धन्यवाद देते हैं हृदय से कि आपने आयु की कृपा करी, अपने तप का, अपने तेज का एक अंश हमारे पास भेज दिया, हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम आपको नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता, देव माता, जगन माता, उस महाज्योति महाप्रज्ञा को ऐसी माता को जानते हैं, वो आह्वान करते हैं। ओम माया तु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता
प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां मायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। उस धरती पर लाने के लिए साधना करी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आज हम सब पता नहीं कितने प्रकार की व्याधियों से परेशान हैं, आज दुखी हैं, साधन बहुत हैं, परंतु हमारी साधना खत्म हो गई, इसी कारण से हम आज दुखी हैं। उसी विचार को लेकर के मन के अंदर लोगों के अंदर शांति नहीं है, साधन बहुत हैं परंतु शांति नहीं है। की गई एक अखंड ज्योत जगाई गई। ये ज्योत लगभग 100 साल से प्रज्वलित है हरिद्वार के अंदर। ये पहली बार शांति कुंज से बाहर निकली है और अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए, उनके मन को शांति देने के लिए, उनकी आशाओं को पूर्ति करने के लिए, उनके बच्चों के विकास के लिए 20-50 जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं जा सकेगा। इस तरह के अंदर 24 जल रज है, ये कहने की बात नहीं, सत्यता है। और ये जल जोत से चल रही है लगभग 100 सालों के अगले साल 1926 से जोत जलाई गई थी और अगले वर्ष इसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। कहते हैं पुराणों में बताया गया है जो जोत 40 साल तक जल जाए तो आप 2-2 दीपक लाएं, एक दीपक से यहाँ आरती करेंगे और दूसरा दीपक जला करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर आपको ले चलेगा, आपका विकास करेगा। इन्हीं बातों के साथ जो लोग यहाँ आए हैं बड़े सौभाग्य है, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है आपके जीवन में। ऐसे सौभाग्य कभी पिछले समय में आते हैं। आप जो बच्चे भी देखेंगे और जब बूढ़े हो जाएंगे तब कहेंगे कि हमने भी उस दिव्य ज्योति को दर्शन किया। बड़ा सौभाग्य का दिन है। आइए थोड़ा निकल जाएगा। ये कौन सी जगह है? राधेश्याम कॉलोनी। राधेश्याम कॉलोनी तो हम आ चुके हैं, हमें लगता है। नहीं, इसमें नहीं आए अभी। अच्छा, उसमें गए दूसरी, उधर भी राधेश्याम कॉलोनी था। आप सामने खड़े हो जाएं और आरती करेंगे हम लोग। जिनकी परिक्रमा पूरी हो गई है, 3 वो सामने विज्ञान है, जो ऋषियों का अनुशासन है, वो हमारे और हमारे परिवार के साथ है। हमारे सुख सौभाग्य का वर्धन करने वाले हमारे परिवार के अंदर जो संस्कारिता के अच्छे चरित्र निर्माण करने वाले बहुत ही श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। इस भाव के साथ हम प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे। जो लोग आरती क्या मात्र ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरम्। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो मम देव देवा। थैंक यू वाला प्राण है, धन्यवाद। आप आए, बड़ी कृपा की, ऐसी भी कृपा की। हमारे पास तो संभव नहीं था, लेकिन आप आगे चल करके हमारे बीच में आए। ध्यान रखना रख सकते हैं और एक दीपक को प्रज्वलित करके इस ज्योति से ले जाएंगे, अपने पूजा के स्थान पे रखिएगा। दोस्तों दीप को जलाना पड़ेगा। तो आप लोग को टाइम है, क्या करना है, जब वो सामने बैठ के साधना करते हैं
और समय में जब आप उपासना करते हैं, मतलब जब करते हैं तो उसका जो फल होता है गाजियाबाद उससे कई 100 गुना ज्यादा फल इस ज्योति के जा साथ रहा है। मंदिर शिव मंदिर है, शिव मंदिर पे पूजन होने आ रहा है। बहुत के सामने खरबों खरबों गायत्री महामंत्र का संबल हो रहा है। बहुत 40 वर्ष तक कोई दीप जले तो आए हुए हैं। बताया था, आप देख वो सकते सिद्ध ज्योति हैं बन जाती है, यहाँ पर सद्कामनाओं की पूर्ति का केंद्र बन जाता है। जो कुछ कहा सुना जाता है उसकी पूर्ति होने लगती है। ये तो 100 वर्ष से जब प्रज्वलित दीपक है, तो अपने घर में इस ज्योति को ले जाना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इससे जोड़ना। ठीक है, यहाँ से छोटा सा एक क्रम कराएंगे, उससे आपका स्मृति में चाहिए, जो भी आपका इस मंत्र है उसको बोलते जाइए। नहीं है कोई आपको गायत्री महामंत्र आ जाए तो उसको बोलते जाइए। पूजा के स्थान पर बड़े श्रद्धा भाव के साथ रख दीजिए। कहिए कि हे भगवान, हम आपको अपने घर ले आए, है ना। जब भगवान घर पे आते हैं तो क्या करना पड़ता है, कैसी बातें करते हैं, हाँ? अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कह दें कि हम आपके घर पे आ रहे हैं तो क्या करेंगे? साथ तो कौन आ रहा है? बड़े का भी बड़ा, बड़े को बनाने वाला, जैसे परमात्मा को बोला गया है। और ये ज्योति परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा का अनुग्रह, परमात्मा का अनुदान लेकर के हमारे पास आइए। ठीक है, ये बार तो समझ में आती है बात? तो वो आएगी तो फिर शालीनता का वातावरण है ना। जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो प्यार से, प्रेम से महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे और उसके पश्चात दीप ज्योति का प्रज्वलन का क्रम चलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ज्योर्मुक्तिरमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं कौन नहीं देंगे? अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्धेम। छोटे बच्चे कन्याओं के माध्यम से लाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ये प्रदक्षिणा कर लीजिए अच्छी पूरी की। ज्योति कलश से प्रार्थना और दिव्य कलश से प्रार्थना। वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः विष्णुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगा। ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी प्रेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा सहस्रपादा शिशिरोर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे। हमारा किया तो कैसे रहना चाहिए? अच्छे से रहना चाहिए ना, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा मीठा बोलना चाहिए। पैर भी जमीन पर टक के नहीं चलते। कभी आप इस्कॉन के टेंपल में जाएं, भगवान कृष्ण के मंदिर की जब मूर्ति का अनावरण कर देते हैं, कहते हैं भगवान जग गए, तो पैर भी धीरे धीरे रखते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं हर एक को। क्या मन में गुस्सा हो, लेकिन मन में मुस्कुरा के देखते हैं, किससे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। तो ऐसे मानना कि भगवान आपके दरवाजे पर आ गए, आपके घर में आ गए, अब वो सब देख रहे हैं। हम कहते तो है कि भगवान कण कण में है, लेकिन हम मानते नहीं है। लेकिन आज तो मानना, क्योंकि दिखाई देंगे आज का ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में।
बिल्कुल शालीनता बड़ा व्यवहार रखना, उत्तेजना पैदा मत करना, लड़ाई झगड़े का बात मत करना। कोई ईश्वर देश की बात कहे कि बहन जी चुप रह जाइए 2 दिन, मेरे घर में तो ज्योति आई है, परमात्मा आए, देख रहे हैं। ऐसी शालीनता के वातावरण के अंदर ये 2-3 दिन 4 दिन आप रखेंगे तो निश्चित रूप से वो उसका दिव्य तेज आपके अंदर अवतरित होगा। पवित्रता पहली चीज है ना, भगवान को सब कुछ मिल सकता है, खरीद सकते हैं, लेकिन पवित्रता ही चाहिए उन्हें, वो बिल्कुल मिल जाते हैं पवित्रता को। तो इस दिन 3-4 दिनों में जितने दिन आप जला के रख सके इसे, तो पवित्र भाव से रहिए। अपने बच्चों को, परिवार के बड़ों को सबको इस ज्योति के सामने बैठाइए। हम कोई धर्म बदलने नहीं आए, कोई नए भगवान बाबा खड़ा करने के लिए आया है, कोई नया संप्रदाय करने के लिए आया है। ये तो वैदिक धर्म है, ये तो ऋषियों का धर्म है। लाखों लाखों पुरुष पर भी यही धर्म था, जिसे सनातन बोलते हैं। ये सनातन धर्म की बात है। आप अपने भगवान को, अपने इष्ट को इसके सामने बैठे रखिए। आप मान के चलिए कि ज्योति प्रकाश के रूप में है, जो आपके इष्ट जिनको हनुमान जी मानते हैं, दुर्गा माता मानते हैं, संतोषी माता मानते हैं, उनके पीछे जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो एक प्रकाश ज्योति का ही है। ये गायत्री की ज्योति ही सब देवताओं के अंदर अवतरित है। ज्योति कलश रथ आया है, ज्योति कलश रथ आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो। ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए। अनुदान अनमोल पालो रे, अनुदान अनमोल पालो रे, आओ जीवन तो धन्य बना लो रे, आओ जीवन तो धन्य बना लो रे। ज्योति कलश रथ आया है, ज्योति कलश रथ आया है, आओ जीवन तो धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। आदि शक्ति वेद माता कहलाई, आदि शक्ति वेद माता आई। सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, भाव भरा आमंत्रण। पूरे गांव में घूमा है और घूम करके आज शाम को विदा होगा अगली यात्रा के लिए। और विदा करने के लिए आप सब लोग पहुंचे हैं, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? चलिए, आपका सभी का भावना स्वागत है। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। तो